न्यूज रिपोर्टर ने विक्रम बत्रा से पूछा, आप एक और क्रूशियल ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जीएल बत्रा टीवी पे अपने बेटे की इंटरव्यू देख रहे थे। विक्रम ने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार और सोसाइटी शहीद भाइयों की फैमिली की अच्छे से देखभाल करे। और उन्होंने कैमरा से अपना मुंह मोड़ लिया। 1000 मील दूर घर बैठे मिस्टर बत्रा अपने बेटे के चेहरे की भावना को पढ़ चुके थे और वो समझ चुके थे विक्रम के दिमाग में क्या चल रहा है। सोलह 16,000 फीट की हाइट पे .5140 को लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और कैप्टन संजीव जामवाल ने इन्वेड करके कैप्चर कर लिया। चढ़ाई 70 डिग्री के स्लोप पे और पाकिस्तानी सोल्जर्स पीक पर से फायरिंग कर रहे थे। तो विक्रम बत्रा, जिनका ऑपरेशनल कोड नेम शेरशाह था, उन्होंने रात के अंधेरे में चढ़ाई शुरू की, वो भी पीछे की साइड से, जो कि एक कामयाब ऑपरेशन रहा, जिसमें विक्रम बत्रा की टीम ने 13 पाकिस्तानी सोल्जर्स और 5 बंकर्स को डिस्ट्रॉय किया। इसमें 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स को विक्रम ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार गिराया। विक्रम ने बेस पर अपने कमांडर को मैसेज भिजवाया, ये दिल मांगे मोर। विक्रम जानते थे कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। 2 सप्ताह बाद 6 जुलाई की सुबह न्यूज रिपोर्टर ने कैप्टन विक्रम बत्रा से पूछा, आप एक और क्रूशियल ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जीएल बत्रा, जो कि एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो 19 जून के बाद से आए दिन अपने बेटे की इंटरव्यू टीवी पे देख रहे थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। तो उस दिन भी टीवी पे अपने बेटे की इंटरव्यू देख रहे थे। विक्रम ने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार और सोसाइटी शहीद भाइयों की फैमिली की अच्छे से देखभाल करे। और उन्होंने कैमरा से अपना मुंह मोड़ लिया। 1000 मील दूर घर बैठे मिस्टर बत्रा अपने बेटे के चेहरे की भावना को परख चुके थे और वो समझ चुके थे विक्रम के दिमाग में क्या चल रहा है। विक्रम को पता था वो सबसे मुश्किल ऑपरेशन पे जा रहे हैं और ये इंडिया की जीत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन विक्रम के पिता ये समझ चुके थे कि विक्रम को अपनी वापसी पे डाउट है। विक्रम का नेक्स्ट टारगेट .4875 जमीन से 17,000 फीट हाइट पे। पिछली बार की तरह ही विक्रम ने रात में अपनी टुकड़ी के साथ चोटी के पीछे से चढ़ाई करनी शुरू की। सामने से फायरिंग हो रही थी। विक्रम ने सामने से अटैक किया। विक्रम अपने एक जवान साथी अनुज नैयर के साथ काउंटर अटैक कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने कई बंकर्स को डिस्ट्रॉय किया और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मिशन लगभग खत्म पर ही था कि विक्रम के जूनियर ऑफिसर नवीन नगाप्पा को पैर में बुलेट लगी और वो मदद के लिए चीख रहे थे। विक्रम बंकर से बाहर निकलकर नवीन को रेस्क्यू करने गए। उनके सूबेदार मेजर रघुनाथ सिंह ने उन्हें कहा, साहब बाहर मत जाइए, बाहर बहुत ज़ोरदार फायरिंग हो रही है। विक्रम ने कहा, साहब डर गए क्या? सूबेदार रघुनाथ ने कहा, जब आप साथ हो डर नहीं लगता साहब, लेकिन मेरी फैमिली है। विक्रम ने रियलाइज़ किया कि इसकी फैमिली है। विक्रम ने सूबेदार से कहा, तू बाल बच्चेदार है ना, तुम यहीं रहो, मैं ऊपर जाऊंगा। विक्रम ने अपना AK-47 निकाला और फायरिंग करते हुए लेफ्टिनेंट नवीन को कवर करके रेस्क्यू करके बंकर में पहुंचा दिया, बिना अपनी जान की परवाह किए। और उसी बीच फिर से पाकिस्तानी सोल्जर से हाथापाई हुई और उस हाथापाई में उन्होंने 5 पाकिस्तानी को ढेर कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक स्नाइपर बुलेट उनके चेस्ट पे लगी और वो वहीं शहीद हो गए। लेकिन ही इंश्योर्ड कि उनके कॉमरेड की जान बच जाए। 7 जुलाई 1999 की सुबह विक्रम के बाकी साथियों ने .4875 को कैप्चर कर लिया, द टफेस्ट पॉइंट ऑफ द्रास वैली। उस दिन विक्रम अमर हो गए और हमारा देश वो वॉर जीत गया। 2016 में विशाल बत्रा शहीद विक्रम बत्रा के ट्विन ब्रदर नवीन नगाप्पा के फैमिली से मिले। नवीन की बेटी, जो कि 12 साल की थी, उसने विशाल के पास आकर कहा, विक्रम सर लेड बाय एन एग्जाम्पल, उन्होंने मेरी पापा की जान बचाई, थैंक यू। तिरंगा ऊंचा लहराने की जिन्होंने मन में थी ठानी, कारगिल के चप्पे चप्पे पे वो लिख गए विजय की कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद रखो कुर्बानी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।